नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करेंगे मैन इंफ्रा स्टॉक का। इस स्टॉक का चार्ट रीड करेंगे और एनालिसिस टाइम फ्रेम, एंट्री क्राइटेरिया भी समझेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी को बाय या सेल करने की अनुमति नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च कर लें। तो समझते हैं चार्ट को। एनालिसिस टाइम फ्रेम मंथली रहेगा, एंट्री टाइम फ्रेम मंथली और वीकली रहेगा। एंट्री हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं तो एंट्री के लिए भी हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जैसे मंथली और वीकली। एंट्री क्राइटेरिया हम डायग्राम से समझते हैं। ये स्टॉक का पहला लो है, ये स्टॉक का दूसरा लो है। पहला लो और दूसरे लो को कनेक्ट करके हमने पॉजिटिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ये स्टॉक का हाई है और ये वाला स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद में प्राइस इधर से नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद में प्राइस डिमांड जोन में टैप हुआ और यहाँ से एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद में एक छोटा पुलबैक आया और इसने ये हाई क्रिएट किया। इस हाई को हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग आई। क्लोजिंग आना मस्ट है, क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग आने के बाद में प्राइस इसी को रिटेस्ट करे, इधर इसी हाई को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद में इधर एक हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये सेकंड लो के स्टॉप लॉस के साथ इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये हमारी एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया हो गया और ये हाई का हम टारगेट रखेंगे। अब हम समझते हैं चार्ट पर। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लें, अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टॉक का हाई था, ये वाला लो था। इसके ऊपर क्लोजिंग आई। क्लोजिंग आने के बाद में प्राइस इधर से नेगेटिव हो गया और ये वाला हमारा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब प्राइस जब नेगेटिव हो गया, अब प्राइस को हम डिमांड जोन में आने का वेट करेंगे। जब डिमांड जोन में प्राइस आ जाएगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। जैसा कि इधर से प्राइस नेगेटिव है, रन पुल बैक, फिर ये रनिंग कंडीशन में है और फिर यहाँ ये डिमांड जोन में टैप करे। जैसे ही डिमांड जोन में टैप करेगा फिर इधर से एक रिजेक्शन आए, फिर एक पुल बैक ले। जैसे पुल बैक लेगा इधर हम हाई को मार्क कर देंगे ऐसे। इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी, ऐसे क्लोजिंग आने के बाद में हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। जैसे ये रीटेस्ट होगा इधर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं रीटेस्ट पर, और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालेंगे। ये वाला लो है, इसके नीचे डालेंगे और वेट करेंगे। ये पहला टारगेट रखेंगे, ये दूसरा रखेंगे। रीटेस्ट पर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे डालेंगे। अगर ये जो लो है, ये जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग आती है और ऐसा क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, तब हम एंट्री इग्नोर करेंगे। ये क्राइटेरिया मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता है तो हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं करेंगे, जैसे डेली 1 आवर 15 मिनट। जितना लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज करेंगे उतने ही चांस होते हैं फेल होने के। एनालिसिस टाइम फ्रेम हमारा मंथली है तो मंथली और वीकली एंट्री के लिए हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम है। स्ट्रॉन्ग एंट्री रहेगी हमारी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा जब ये मिटिगेट करेगा और रिजेक्शन आएगा, पुल बैक लेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर इधर से प्राइस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर हम एंट्री प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।